अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज का फ़्रेश ब्लॉग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों, इस वक्त 1 बजने वाला है, ऑलमोस्ट 1 बज गया हुआ है। अभी ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत काफ़ी है। इस वक्त मेरी गाड़ी में 43 शो हो रहा है टेम्परेचर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि थोड़ी बहुत हवा चल रही है जो कराची में चलती है। अभी इस वक्त ज़रा मिसिस की तबीयत कल से ख़राब थी, तो अभी मिसिस को डॉक्टर के लेके जा रहा हूँ मैं। सुबह उठ के भी था कि कुछ उनको देते रहे, लेकिन कुछ तबीयत बेहतर नहीं हो रही है। तो पेट में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ ब्लड प्रेशर जिस तरह लो हो जाता है वो महसूस हो रहा है। तो उनको लेके अभी ज़रा डॉक्टर के जा रहे हैं, चेकअप कराते हैं, मेडिसन जो भी है लेते हैं और फिर घर आते हैं। इसलिए कि गर्मी बहुत है, जिसकी वजह से जो है ना मामलात थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं। अल्लाह ताला खैर करे। बस ये ब्लॉग शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, व्यूज़ करें, व्यूज़ के साथ लाइक का बटन ज़रूर दबाया करें। तो अभी चलते हैं और मिसिस को चेकअप करा के मेडिसिन लेकर आते हैं इंशाल्लाह। जी जनाब, मिसिस को डॉक्टर से चेकअप करवा दिया, मेडिसिन दी है, लेकिन उन्होंने कहा मेडिसिन यूज़ करने से पहले एक टेस्ट करवाना है, वो ज़रूरी है। उसके बाद सैंपल देने के बाद आप मेडिसिन यूज़ करें। तो अभी लैब आए हैं, यहाँ पे सैंपल देते हैं और फिर उसके बाद रिज़ल्ट तो खैर वो शाम को या कल मिलेगा कि क्या रिपोर्ट है। तो अभी फ़िलहाल सैंपल देने के लिए आए हैं लैब में। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी गुड नाइट कहें या गुड इवनिंग कहें। इस वक्त 7:55 हुए हैं। अभी अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी देर पहले मगरिब की नमाज अदा की है और अभी मैं निकल रहा हूँ सुबह। जैसे मिसिस का एक टेस्ट के लिए सैंपल देकर आए थे, तो वो उसकी रिपोर्ट लेनी थी, तो वो मैं लेने के लिए जा रहा हूँ। और आज टाइम घर पे ही गुजरा, इसलिए कि मिसिस की तबीयत ठीक नहीं थी और गर्मी भी काफ़ी शदीद थी। 43-44 सेंटीग्रेड जो थी ना, वो गर्मी थी। मैंने अपना मोबाइल दरअसल ये होल्डर पे लगाया हुआ है और वो गर्मी इतनी थी कि वो बार बार जो है ना वो अपनी जगह से मूव कर रहा है, यानी कि गर्मी में सारा दिन रहा है, सामने धूप पड़ती रही है। तो जिस रोड जो है हमारी ये बन रही है, जगह जगह से वो बजरी या वो पत्थर डाले हुए हैं, चलाना मुश्किल हुआ है। रोड भी बहुत हिल रही है। मैं ज़रा सेट कर लूँ इसको। तो मामलात ये हैं और अभी जा रहे हैं बस रिपोर्ट लेने के लिए। उसके बाद मिसिस की कुछ एक आध मेडिसिन लेनी है, वो लेके और फिर घर आएंगे। हालात गर्मी के जो है ना काफ़ी सीरियस हो गए हैं और अभी जगह जगह आज मेरे ख़्याल में कोई
20-22 दिन शायद तकरीबन ऊपर नीचे कोई होगा, 20-21 दिन या 22 दिन ईद में रह गए हैं। तो मैंने अभी ये देखा है अपने यहाँ पे हमारे मोहल्ले में गाय और बकरे जो है ना लोगों के आ गए हैं, उन्होंने बाहर बांध लिए हैं और उसकी सेटिंग जो उनकी खाना पीना और उनका जो है ना वो सब कुछ शुरू हो गया है। ईद की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाकी मामलात ये कि हम ना आज हमारा टीवी चल रहा है सुबह से जब से उठा हूँ, और ना हमारा इंटरनेट चल रहा है। और उनको कंप्लेन की है, सुबह की 11 बजे की कंप्लेन की हुई है, अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। और आज उदासी उदासी रही है। एक तो टाइम घर पे गुजरा है, दूसरा ना टीवी चल रहा था ना नेट चल रहा है, वीडियो अपलोड नहीं हो पा रही, ब्राउजिंग ही नहीं हो पा रही है। जो डाटा है मोबाइल का वो भी उसकी स्पीड बहुत स्लो हुई हुई है। तो मैंने कहा जब इंटरनेट चाहे आज आ जाता है सही हो जाता है, या कल तो फिर कल वीडियो अपलोड कर देंगे। अभी बहरहाल जा रहे हैं और रिपोर्ट लेते हैं, और आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है, और अल्लाह ताला जो भी मामलात हैं वो सब ठीक हों। बाकी जो मामला चल रहे हैं वो भी उसमें कुछ दिन और हैं, वो भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि मिसिस की तबीयत का मैं अभी मुनासिब नहीं समझता बताना कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अल्लाह ताला अपना रहम फरमाए, करम फरमाए और उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन।
रिपोर्ट ले ली है और मैं इधर क्लिनिक आ गया हूँ। सुबह डॉक्टर को जो चेकअप करवाया था तो मैंने कहा यहाँ से एक दफ़ा उनको नज़र भी मार लें ज़रा कि क्या है रिपोर्ट में, हमें तो समझ नहीं आता। तो वो चेक भी करा लेते हैं और कुछ एक दो मेडिसिन लेनी है वो भी ले लेते हैं, फिर कुछ फल लेना है वो यहाँ से निकल के कुछ फल वगैरह लेते हैं चल के। जी जनाब, रिपोर्ट्स भी डॉक्टर को चेक करा दी हैं, कहते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कुछ मेडिसिन लेनी थी वो भी ले ली हैं और यहाँ से अब चलते हैं मार्केट। कुछ सामान फल वगैरह या कुछ चीज़ें एक दो लेनी है वो लेके फिर घर चलते हैं इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। इस वक्त 11:30 बज गए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नहा धो के तैयार हो के अच्छे बच्चे बन के जा रहे हैं। कुछ काम है बैंक का, बहुत ज़रूरी काम था, वो काफ़ी दिनों से पेंडिंग हुआ था, हो जा नहीं पा रहे थे। तबीयत नहीं सही थी मिसिज़ की, इसलिए कि मिसिज़ को ले जाना ज़रूरी था। तो आज मैंने कहा थोड़ा सा काम है तो इसको कंप्लीट कर लें, निपटा लें काम को। अभी गाड़ी स्टार्ट की है, एसी चलाया है ताकि गाड़ी ठंडी हो जाए। बॉस आके बैठेंगी तो उनको गाड़ी ठंडी मिलनी चाहिए, तो एसी चला दिया है और गाड़ी थोड़ी देर, पानी की कमी थी गाड़ी में, पानी भी डाल दिया। वो वाइपर वाला पानी था वो रात को मैंने चलाया तो वो ख़त्म हो गया था, तो वो अभी पानी उसमें डाल के मैंने वो किया है ताकि, इसलिए कि रात को मैं बैक साइड का जो एरिया वहाँ पे पौधे वगैरह काफ़ी हैं तो वहाँ पे कभी चूहे भी आ जाते हैं, तो मैं उधर रात के वक्त जाना मुनासिब नहीं समझता। तो मुझे कोई वो चौकीदार भी नहीं था बंदा, तो मैं फिर इस वजह से ख़ुद गया नहीं। तो मैंने कहा अभी सुबह डाल लेते हैं। आज वॉक की भी छुट्टी हो गई, रात को फिर काफ़ी देर हो गई थी। मिसेज़ बार बार उठना बैठना रहा तबीयत की वजह से, तो सुबह काफ़ी देर से मेरी आँख खुली है। अल्लाह खैर करेगा। अभी चलते हैं, अपना काम करते हैं और फिर उसके बाद देखेंगे जो बॉस का हुक्म होगा उसके मुताबिक। जी जनाब, बैंक से फारिग हो के जो ज़रूरी चक्कर था, मास्टर साहब के पास भी चक्कर लगाया, फिर एक और जगह जाना था और अभी कुछ मैंने कहा पेट पूजा कर लें, कुछ खाने के लिए आए हैं ज़रा। मैंने कहा रास्ते में चलते चलते ज़रा ब्रोस्ट वाले नज़र आए तो हमने कहा यहाँ से कुछ लेते हैं।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 दिन के बाद वॉक करने के लिए निकल आए हैं। बस आजकल रूटीन बड़ी डिस्टर्ब हुई है। कुछ मिसेस की तबीयत, कुछ अपनी भी वो हो जाती है, और गर्मी बहुत है जिसकी वजह से जो है ना टाइमिंग आउट हो जाती है। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वॉक करने के लिए निकल आए हैं और पहुंच गए हैं अपने क्लब जहां पे वॉक करते हैं। और बस अभी गाड़ी पार्क करते हैं और वॉक स्टार्ट करते हैं। मौसम अच्छा है माशाल्लाह, इस वक्त सुबह सुबह हल्की हल्की हवा भी चल रही है और काफ़ी लोग नज़र भी आ रहे हैं कि वॉक के लिए आए हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं। सुबह के टाइम पे जो लोग आते हैं ना, वो रेगुलर आने वाले जो सुबह उठ के नमाज़ पढ़ते हैं फजर की और वॉक करने के लिए निकल आते हैं और फ्रेश एयर से इंजॉय करते हैं, अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, लंग्स को फ्रेश एयर और ऑक्सीजन लेते हैं। चले हम भी चलते हैं, हम भी वॉक को इंजॉय करते हैं। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वॉक भी की, एक्सरसाइज भी की, लेकिन वॉक तो पूरी की, एक्सरसाइज बड़ी मुश्किल से जितनी भी कर सकते थे, इसलिए कि गर्मी बहुत शदीद हो गई हुई है और सफोकेशन कहते हैं ना, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ये मैं ही नहीं कह रहा, और भी लोग, अभी दोस्त जो इधर कर रहे थे वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे सांस लेने में मुश्किल हो रही है और ऑक्सीजन कम है। और गर्मी की वजह से एक तो पसीना भी काफ़ी आता है। अभी थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के रिलैक्स हो रहे हैं एक्सरसाइज करके। बस 2-4 मिनट में उठते हैं और चलते हैं। पानी पिएंगे पहले गाड़ी में चल के खोल के, और फिर जाके एक कप चाय का पीते हैं और फिर घर चलते हैं। जी दोस्तों, गरम गरम मौसम और गरम गरम चाय, कहते हैं ना कि गर्मी गर्मी को मारती है। तो गरम गरम चाय, सुबह सुबह का कड़क चाय पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ा आ गया, गरम गरम धुआं उठाती हुई चाय।
जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। वॉक करके आके नहा धो के नाश्ता किया। मैंने कहा थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, तो पता चला इस दौरान ही, नाश्ते के दौरान ही के हमारे जो मेड जो काम वाली खातून आती हैं, उन्होंने आज नहीं आना और उनका कोई ज़रूरी काम था, कुछ मामला थे, उन्होंने कोर्ट जाना था, कोई उनकी हेयरिंग थी। तो उन्होंने आज कहा हुआ था, मुझे नहीं पता था कि वो नहीं आएंगी। तो मिसेज़ ने बोला कि मैं तो किचन में नहीं जा सकती, मेरी तबीयत नहीं है, तो आप आज हेल्प करें। मैंने कहा बिल्कुल हाजिर हैं। नौकर की तो नखरा की। तो अभी मैंने कुकर में जो है ना गोश्त वगैरह मसाला सारा वो डाल के कुकर चलाया हुआ है, ज़रा जल्दी जल्दी करेंगे। दूसरा, हमारा 3 दिन से टीवी नहीं चल रहा, इंटरनेट से ही हो गया था। कंप्लेन कर कर के, उनसे बहस कर कर के जो है ना वो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अभी थोड़ी देर पहले वो एक लड़का आया, वो कहते हैं आपकी जो डिवाइस है जो टीवी को कनेक्ट करती है वो ख़राब हो गई हुई है। मैं कहा चले, कहते हैं आप उनको फ़ोन करके रिक्वेस्ट डाल दें कि भाई ये ख़राब है, हमारा आपका बंदा आया था उसने बोला है। मैंने कहा आप ही कर दो। कहता नहीं, हम नहीं कर सकते, ये आपको ऑनलाइन उनको फ़ोन करके करना पड़ेगा। तो अभी जब मैंने उनको फ़ोन किया कोई उनके जाने के कुछ घंटे बाद, तो कहते कि आपकी वो जो कंप्लेन थी वो अभी क्लोज़ नहीं हुई भी। उसकी वजह है कि जो साहब आए थे वो जब तक उसको क्लोज़ करके हमें मैसेज नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो बहरहाल अब मैंने कहा आप उनको तलाश करके वो करें ताकि हमारी डिवाइस चेंज हो। तो अभी ज़रा खाना भी बना रहे हैं, तो उस तरफ भी ध्यान थोड़ा सा चल रहा है, और खाने को भी देखें चल के। जी दोस्तों, अभी थक के चूर हो गए हुए हैं, आँखों में नींद है, बार बार बंद हो रही हैं आँखें। कुछ थोड़ा सा काम था वो कर रहा था मैं। थोड़ी देर पहले दिखाया आपको, खाना बनाया, नमाज पढ़ी है। अभी खैर इशा की नमाज पढ़ी है। खाना तो खैर बहुत देर पहले बनाया था। टीवी चल रहा था, ख़बरें चल रही थी कि ईरान और अमेरिका का मुआहदा होने के बिल्कुल करीब पहुंच गया है। कुछ फ्यूल प्राइसेस थोड़ी सी नीचे हुई थी, लेकिन फिर रुक गई। वो ट्विटर के मैसेजेस और इधर उधर कभी वो मैसेज को जवाब दे रहे होते हैं, कभी ईरान कर रहा होता है, कभी अमेरिका के ट्रम्प साहब कुछ कह रहे होते हैं। तो अभी देखें, कह रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे में कोई ब्रेक थ्रू हो जाएगा, किसी वक्त भी कोई मुआहदा हो सकता है। तो अच्छा है, इसलिए कि ट्रम्प ने जाना है अगले हफ्ते चाइना, और कह रहे हैं कि उससे पहले पहले ये मामलात वाइंड अप करके ईरान जाना, चाइना जाएंगे। तो
अल्लाह खैर करेगा। अभी दोस्तों इस ब्लॉग का एंड करते हैं। अल्लाह ताला आपके हमारे तमाम मामलात में आसानियाँ करे, रिस्क में बरकत अता फ़रमाए, सेहत तंदुरुस्तगी अता फ़रमाए, आमीन। और दोस्तों मोहम्मद हमज़ा को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, उसके दर्जात बुलंद फ़रमाए, उसको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, आमीन। दोस्तों आजकल शेव करने की हिम्मत नहीं हो रही, गर्मी इतनी हुई है कि बाथरूम में जाके खड़े होना जो है ना मुश्किल हो जाता है। नहाते हुए ये पोजीशन हो रही होती है कि मैं ऊपर से पानी हम डाल रहे होते हैं और पसीना भी साथ साथ चल रहा होता है, तो वो पोजीशन ऐसी है और हिम्मत नहीं हो रही थी कि अभी जाके वॉशरूम में खड़े होकर शेव कर लें। तो इसीलिए शेव भी बड़ी हुई है और हुलिया ऐसा गर्मी की वजह से हुआ है। बहरहाल इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।